डॉक्टर सुनील, मैं आपके पास आता हूँ, फिर ओम सैनी सर के पास पहुंचूंगा। आप बिहार में रहे, आप खूब घूमे। इसके पहले चुनाव अनाउंस होने के पहले भी आप लगातार वहां पर घूमते रहे। एक चीज, क्या वहां पर आपको कि कहीं कुछ देखने को मिला कि लोग इस कट्टे से चिपक रहे हों, कट्टे से लोग सटेंगे, दुनाली से लोग सटेंगे, डरेंगे, किसी तरीके से इन सारी चीजों के प्रभाव में आकर के भाजपा को वोट करेंगे? ये बिहार जो है, अब उसका पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस हाईएस्ट है इस पूरे देश के अंदर। और बिहार के नाम से, मैं तो बिहार में का नहीं हूं, मध्य प्रदेश में ही पैदा हुआ। लेकिन मुझको यहाँ पर दोनों पार्टियों के लोग, कांग्रेस भाजपा के, बोलते हैं कि डॉक्टर सुनीलम बिहारी है। और दोनों वो लोग प्रचार करते कि अगर ये जीत गया तो इसे बिहार बना देगा। तो बिहार के नाम से तो वैसे ही डर रहता है। वहां का आदमी कौन डरने वाला है। और हमको कोई शिकायत इस तरीके की किसी भी स्तर की आई नहीं। मैं सोचिए 30 जिलों में गया मैं, और 30 दिनों में गया, और वो भी गांधी जी के प्रपौत्र तुषार गांधी जी के साथ में गया। तो अगर कोई इस तरीके का इशू होता तो लोग बताते। लेकिन ऐसा कुछ मामला तो मुझे समझ में आया नहीं। और 35 साल पुराने जंगल राज की बात करना, अभी तो क्या कहा जाए, महाजंगल राज या प्रचंड जंगल राज जो है वो है। और मोकामा उसका सबसे बड़ा जो है उदाहरण है। और एक नहीं है, ऐसे दसियों उदाहरण है कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने का काम इन्होंने किया है। और आपने चुनाव के दौरान भी आपने देखा है ना कि क्या हुआ। मतलब शिकायत क्या की उप प्रधान मुख्यमंत्री ने, उन्होंने कहा साहब जो है हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। अब जब उसकी जांच हुई जानलेवा हमले की, तो पता चला कि गोबर के छींटे मार दिए। अब गोबर के छींटे के साथ में अगर जो है गौमूत्र के भी छींटे डाल देते तो पवित्र हो जाता है मुख्यमंत्री का पूरा कारभार। उसमें क्या शिकायत की बात है, क्योंकि कुछ इनके ऊपर कोई हमला मतलब ऐसा तो हुआ नहीं, कोई चोट तो आई नहीं, कोई ऐसी एमएलसी तो नहीं हुई, आज तक सामने नहीं आई। तो कुल मिलाकर के ये जो है, इनके पास में एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बोलने के लिए कुछ नहीं है, एजुकेशन के ऊपर बोलने के लिए कुछ नहीं है, पलायन के ऊपर बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर के ऊपर बोलते हैं कि भाई 35 साल पहले जो है जंगल राज था। अरे भाई, तुम्हारे पास में जो है 20 साल के अंदर तुम अगर कुछ नहीं कर पाए जो है बिहार का डेवलपमेंट, और जो भाषण दे रहे हैं, आपने तो भाषण जो है मोदी जी का सुना होगा। मोदी जी भाषण दे रहे हैं, आप मेरे माई बाप हो, आप मेरे मालिक हो, आपका जो जो है सपना है वो मेरा संकल्प है, नाक रगड़ रहे हैं जो है हमारे मोदी जी। तो मतलब क्या है कि पूरी खिसियाहट है, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। एक तरफा ये चुनाव लोगों ने अपना मन बना लिया है, और ये मन आज से नहीं बना। नंबर वन, सबसे पहले जब मैं पहला शुरू किया था दौरा, जब एसआईआर नहीं आया था, है ना, उस समय से लोगों ने ये मन बनाया है। फिर एसआईआर आया, 65 लाख वोट कटे, उसका जो इशू बना, राहुल गांधी ने जो है उसकी वोटर अधिकार यात्रा की, तेजस्वी जी जो है, अब आप सोचिए अगर ऐसी स्थिति हो जाए, तेजस्वी खड़े हैं और राहुल गांधी जो है वो गाड़ी चला रहे हैं, तो एक केमिस्ट्री तो दिखलाई पड़ती है ना लोगों को। दीपांकर भट्टाचार्य खड़े हुए हैं, सीपीआई एमएल, है ना, मतलब कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, 12 एमएलए की पार्टी है, 2 सांसदों की पार्टी है, लेकिन एक बहुत बढ़िया केमिस्ट्री दिखी। तो बिहार के अंदर लोगों को ये विश्वास हो गया है। और जिस तरीके से मैं आपसे ये कहूंगा कि जो कहते हैं, मतलब तेजस्वी कहते हैं जी कि मैंने तो जो है हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया, और मैं 17-17 सभाएं करते हैं। मैं देखता हूं कि जहां पे वो सभाएं नहीं कर पाते, हेलीकॉप्टर ऊपर घूम रहा है, नीचे से जो है वो अपने मोबाइल से संबोधित कर रहे हैं। तो एक जिसे कहते हैं ना किलर इंस्टिंक्ट जो होता है, मतलब जीत का जो विल पावर होना चाहिए, वो विल पावर जो है तेजस्वी के अंदर दिखलाई पड़ती है। और फिर आप मुझे बताइए, अखिलेश जी को क्या जरूरत थी भाई। अखिलेश जी तो ऐसी मतलब दम लगा रहे हैं जैसे कि यूपी का चुनाव हो रहा है, तो बड़ी चीज है ना। तो और एक बहुत बड़ा आकर्षण है अखिलेश यादव का, कोई छोटा मोटा आकर्षण नहीं है। पूरा का पूरा यूपी बिहार, मतलब समझिए ईस्टर्न यूपी और बिहार में कोई एक कल्चरली कोई अंतर नहीं है, पॉलिटिकली कोई अंतर नहीं है। मतलब समाजवादियों का एक बड़ा बेल्ट रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश भी और बिहार भी। तो जब अखिलेश यादव जाते हैं तो एक पर एक 11 हो जाते हैं। तो अब आप सोचिए कि भाई राहुल गांधी भी है वहां पर,
तो वो 1111 हो जाता है मामला। तो इसलिए जो है मोदी और अमित शाह के पास में बस एक ही मामला है कि ये जो जितने साइबर क्रिमिनल्स उन्होंने इंटरनेशनली इकट्ठे किए हैं, जो हर बार इनको एक नया नया स्कीम देने का काम करते हैं। मैं इस समय जबलपुर में हूँ। जबलपुर के टॉप मोस्ट देश के हाई कोर्ट के वकील, जिनका पूरे देश में नाम है, बिहार से भी वो जुड़े हुए हैं, उनके साथ मेरी बात हो रही थी। मैंने उन्हें बताया कि भाई कैसे कैसे चोरी होते हैं। मैंने उन्हें बताया, आलंद का किस्सा बताया, 12,000 वोट कैसे काटे, 80-80 रुपए एक ईमेल का, 12-15 कॉल सेंटर से फर्जी ईमेल भिजवा भरवा करके और नाम कटवाने का काम किया। बाद में वो लोग पकड़े भी गए, कर्नाटका की एसआईटी ने पकड़ लिया। तो ही वॉज शॉक्ड। वो क्रिमिनल लॉयर हैं, देश के टॉप मोस्ट क्रिमिनल लॉयर हैं वो, है ना, जितने बड़े केसेस हैं देश के वो उनके पास में लेकिन वो शॉक हो गए। फिर मैंने उनसे कहा कि ये जो है अमित शाह एंड कंपनी जो है, ये पूरे इंटरनेशनल साइबर क्रिमिनल्स जो है उनके साथ में इनकी साठगांठ है, नया हर बार लेके आते हैं। कहा डॉक्टर साहब तभी नहीं पकड़ पाते ये लोग, जब तक पकड़ने पहुंचते हैं तब तक वो नया एक आइडिया लेकर के नए तरीके से चोरी करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर ऐसी कोई चोरी जो है अगर वो नहीं हो पाती है तो ये इलेक्शन एकदम एक तरफा है। और मैं ये, एक तो जो संख्या आ रही है इन लोगों को, नेताओं को, महागठबंधन के नेताओं को जो सुनने के लिए जो संख्या आ रही है, उसके आधार पर घोषणा पत्र में जो एज इन्होंने आगे हासिल कर ली है, उसके आधार पर एसआईआर के खिलाफ में जो वातावरण बन गया है उसके आधार पर, और इतना शानदार इनका जो है, इन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन इतना बढ़िया किया है कि अगर 41 टिकट जो है दलितों को दिए तो 41 जो है सवर्णों को भी टिकट दे दिए, है ना। हम्म। अगर 60 यादवों को टिकट है तो 30 मुसलमानों को भी टिकट है ना। अति पिछड़ों को भी 33 टिकट है। मेरा मतलब है कि बहुत बढ़िया ढंग से, जिसे कहते हैं ना फील्डिंग जमाना, वो तो शानदार किया है। और अभी जो पहला चरण है इसमें तो उनको क्लियर कट एज मिल गई है, और इसलिए अब हम्म। खिसियाने वाली स्थिति में अब 2 दिन में कोई बहुत ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है। ट्रेंड सेट हो गया है। बिहार के अंदर महागठबंधन सरकार बनाने के लिए जा रहा है, और एक बार सरकार बिहार के अंदर महागठबंधन की बनेगी तो दिल्ली की सरकार भी जाएगी। क्योंकि हम्म। सबसे बड़ा कारण ये है कि नीतीश को लेकर के पहले क्या कह रहे थे ये, अभी ये पहले कह रहे थे एंड ना, अब की बार एनडीए सरकार। कौन नारा लगवा रहा है? मोदी जी नारा लगवा रहे हैं। अब जो है, अभी आए अमित शाह ने एक जगह पे बोल दिया, पूर्णिया के अंदर शायद उन्होंने ये बोल दिया कि भाई अब की बार भाजपा सरकार, है ना। तो नीतीश तो उनके मुंह से निकल नहीं रहा है। तो नीतीश के जो लोग हैं, है ना, वो लोग तो छोड़ने वाले नहीं हैं। मतलब उनकी, भाई अगर आदमी कोई 20 साल से चीफ मिनिस्ट्री कर रहा है और अति पिछड़ों के अंदर उनका एक आधार है, और एक उनकी अपनी क्या कहा जाए, एक मॉरल, एक उनकी अपनी स्टैंडिंग है, और कम से कम इतना तो है कि बेईमानी वाला तो कोई आरोप लगा नहीं है उनके ऊपर, और उनके साथ में जो सिंपैथी काम करेगी, और तो लोग बीजेपी को मतलब किसी भी हालत में नहीं लाना चाहेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भाई दोनों का कितना 36-36% वोट है ना। आप तो राम प्रकाश जी बहुत बढ़िया विश्लेषण आप करते हैं। 36-37% वोट है। भाजपा का कितना वोट है? 19% वोट है। कहां से ले आओगे? कौन सा ऐसा मिराकल हो गया है कि तुम अपनी सरकार बना लोगे? तो कुछ नहीं है। नील बटे सन्नाटा बिहार में खत्म होने वाला है, और इस बार जो है अब इनका जो, जिसे कहते हैं ना कि अब राजकाज जो है वो समाप्त होने का समय आ गया है। जो जो कुछ भी है वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता के भरोसे पर ही है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने कितनी अच्छी बैटिंग की है, कितनी अच्छी फील्डिंग सेट कर पाएंगे, कितनी अच्छी बॉलिंग करेंगे, उसी पे सब डिपेंड है। अगर ज्ञानेश सर कुमार आपको गुप्ता का आपको एक सेकंड मैं राम प्रकाश जी कहना चाहता हूं। आपको मालूम है ये लालू यादव है, लालू यादव धोबी पछाड़ के लिए मास्टर माइंड माने जाते हैं ना। ज्ञानेश कुमार जो है उनकी जगह जेल में आने वाली है। बस थोड़ा एक बार आपको जाने दीजिए, सब सुनाओ ना। आपने आपने जिक्र किया विजय सिन्हा का। दरअसल सर, भाजपा को ये पता था कि विजय सिन्हा के ऊपर हमले का मुद्दा जो है वो बिहार में बनेगा नहीं, इससे विजय सिन्हा या कोई भी सीट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज भाजपा, आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं, उतने में तो भाजपा उनको ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा देती। प्रताप सारंगी याद नहीं है क्या?